नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संध्या। स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात पूरे दिन आपका मूड खराब कर देती है, या फिर कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाती है और बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से हार जाते हैं। गुस्सा, दुख, डर, चिंता, अकेलापन, ये सब हमारे अंदर ऐसे घर बना लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि खुद को कैसे संभालें। आज मैं कोई किताबों वाली बातें नहीं करूंगी, मैं आपसे वही बातें साझा करूंगी जो मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की हैं। अगर मेरी बातों में आपको अपना चेहरा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज दिल से दिल की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की है कि हमारी भावनाएं कभी हमारी दुश्मन नहीं होती। असली परेशानी तब शुरू होती है जब हम उन्हें समझने की बजाय उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जब मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी तब मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कमजोर होना और भावुक होना दोनों अलग बातें हैं। भावुक इंसान जल्दी रो सकता है, जल्दी हंस सकता है, जल्दी किसी से जुड़ सकता है, लेकिन अगर वही इंसान अपनी भावनाओं को समझना सीख जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैंने देखा है कि कई लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रो लेते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं, इसलिए धीरे धीरे खुद को संभाल भी लेते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। अगर दुख है तो खुद से कहिए, हाँ मैं दुखी हूँ। अगर गुस्सा है तो मान लीजिए, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर डर सा लग रहा है तो उसे भी छिपाइए मत, क्योंकि जिस भावना को हम स्वीकार नहीं करते वही धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मैंने अपने जीवन में एक छोटी सी आदत बनाई। जब भी मन बहुत भारी होता था मैं 5 मिनट के लिए सारे काम छोड़ देती थी। न फोन, न टीवी, न किसी से बात, बस अपने मन से एक सवाल पूछती थी, संध्या आखिर आज तुम्हें सबसे किस बात ने दुख पहुंचाया है? यकीन मानिए कई बार जवाब बहुत छोटा होता था, लेकिन दर्द बहुत बड़ा। कई बार हम जिस बात पर रो रहे होते हैं असली वजह वह होती ही नहीं। असली वजह तो कई दिनों से हमारे अंदर जमा होती रहती है। इसलिए अगर आपको अपनी भावनाओं को संभालना है तो सबसे पहले उन्हें सुनना सीखिए। आज की दुनिया हमें हर समय व्यस्त रहना सिखाती है, लेकिन अपने मन के साथ बैठना नहीं सिखाती। हम पूरे दिन दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनने का समय ही नहीं निकालते। और यही वजह है कि छोटी सी बात भी हमें अंदर तक तोड़ देती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर भावना कुछ कहने आती है। गुस्सा कहता है कुछ गलत हो रहा है, दुख कहता है कुछ खो गया है, डर कहता है तुम्हें तैयारी की जरूरत है, और खुशी कहती है यही पल जी लो। जब हम इन संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तब हमारी जिंदगी बदलने लगती है। मुझे याद है एक दिन मैं बिना किसी वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। बाद में एहसास हुआ कि कई दिनों से मैं खुद को आराम ही नहीं दे रही थी। कभी कभी हमारी भावनाओं को किसी बड़े समाधान की नहीं बल्कि थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा आराम और अपनेपन की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपका मन परेशान है तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं बहुत थक गई हूँ? क्या मैं कई दिनों से मुस्कुराई ही नहीं? क्या मैं सिर्फ दूसरों का ध्यान रख रही हूँ और खुद को भूल गई हूँ? इन सवालों के जवाब ही कई बार हमारी आधी परेशानी दूर कर देते हैं। दोस्तों, भावनाओं को समझना मतलब उन्हें दबाना नहीं है। भावनाओं को संभालना मतलब उन्हें सही दिशा देना है। जैसे नदी का पानी अगर रास्ते में बहे तो खेतों को सींचता है, लेकिन अगर रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं भी हैं, उन्हें बहने दीजिए, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर राज मत करने दीजिए। यही असली भावनात्मक ताकत है और यही सीख मुझे धीरे धीरे जीवन ने दी है। दोस्तों, एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहती हूँ,
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह लोग हैं, लेकिन सच कहूं, कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमें समझेगा, हमारी भावनाओं की कद्र करेगा, हमारे लिए वही करेगा जो हम उसके लिए करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिल टूट जाता है। मैंने भी यही गलती कई बार की है। मैं बिना कुछ कहे उम्मीद करती थी कि सामने वाला मेरे मन की बात समझ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि लोग हमारे दिल के अंदर झांक नहीं सकते, इसलिए अपनी बात प्यार से कहना भी जरूरी है। दोस्तों, अपनी भावनाओं को संभालने का मतलब सिर्फ खुद को शांत करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना भी है। कई लोग सालों तक अपनी तकलीफ छिपाकर रखते हैं, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिर एक दिन वही दबी हुई भावनाएं गुस्से या आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती है। इसलिए अपने मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी घर की सफाई। जैसे मैं रोज सुबह अपने घर को झाड़ू लगाती हूँ, सामान व्यवस्थित करती हूँ, वैसे ही अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मन में भी बेकार बातों की धूल जमा न होने दूं। कोई पुरानी बात बार बार याद आए तो खुद से पूछती हूँ, क्या इसे पकड़कर रखने से मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है? अगर जवाब नहीं होता है तो मैं उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हर दर्द को हमेशा अपने साथ लेकर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। एक और बात जिसने मेरी बहुत मदद की, मैंने अपनी तुलना दूसरों से करना लगभग बंद कर दिया है। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन हम सिर्फ उनकी अच्छी तस्वीरें देखते हैं, उनके संघर्ष को नहीं। अगर हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं कल वाली संध्या से बेहतर बनने की कोशिश करूंगी, किसी और जैसी बनने की नहीं। और सच मानिए, उस दिन से मन हल्का होने लगा है। दोस्तों, जब भी आपका मन बहुत बेचैन, एक काम जरूर कीजिए, थोड़ी देर खुली हवा में टहल लीजिए, आसमान को देखिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे यह सिखाती है कि हर मौसम हमेशा नहीं रहता। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुकून भी आता है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में यह भी सीखा है कि हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी वाली बात होती है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देती थी, बाद में पछतावा होता था। अब अगर मन बहुत गुस्से में हो तो मैं खुद से कहती हूँ, संध्या अभी नहीं, पहले खुद को शांत करो। यकीन मानिए, थोड़ी देर बाद वही बात उतनी बड़ी ही नहीं लगती थी। दोस्तों, भावनाओं को संभालने का एक और सुंदर तरीका है आभार व्यक्त करना। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आज भी भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा ना हो, लेकिन परिवार हो सकता है बड़ी गाड़ी ना हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी हो सकता है सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन जीने की उम्मीद अभी भी हो। जब हम अपनी कमी से ध्यान हटाकर अपनी नेमतों पर ध्यान देते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि अपने मन को संभालना है। अगर आपने अपने मन को समझ लिया, अपनी भावनाओं को दिशा देना सीख लिया, तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक नहीं तोड़ पाएगी। और यही सीख मैं आप सबके साथ बांटना चाहती थी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूँ। मैं भी दुखी होती हूँ, मैं भी कभी कभी रोती हूँ, लेकिन हर बार गिरकर फिर उठना ही मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली है। अगर मेरी यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आज से एक वादा खुद से जरूर कीजिए, मैं अपनी भावनाओं से भागूंगी नहीं, उन्हें समझूंगी, उन्हें स्वीकार करूंगी और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत बनाऊंगी। दोस्तों,
एक बात मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें खुशियां देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर चले जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि जिसने मुझे दुख दिया उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन समय ने सिखाया कि कई बार वही लोग हमें सबसे मजबूत बना कर जाते हैं। आज अगर कोई मेरी बात नहीं समझता तो मैं पहले की तरह तुरंत नहीं टूटती। मैं खुद से कहती हूँ, संध्या, हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से व्यवहार करता है। हर किसी से अपने जैसा होने की उम्मीद मत रखो। यह सोचते ही मन का आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। दोस्तों, हम अपने घर की हर छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, कहीं धूल न जम जाए, कहीं सामान बिखरा न रह जाए, लेकिन क्या कभी हमने अपने मन की अलमारी खोली है? कितनी पुरानी बातें आज भी हमने संभाल कर रखी हुई हैं। किसी का अपमान, किसी की कड़वी बात, किसी का धोखा, किसी का साथ छूट जाना, ये सब यादें मन के एक कोने में पड़ी रहती है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये धीरे धीरे हमारी मुस्कान चुरा रही है। मैंने एक दिन तय किया कि जैसे घर से बेकार सामान निकालती हूँ, वैसे ही अपने मन से भी कुछ पुरानी शिकायतें निकालूंगी। यह आसान नहीं था, लेकिन हर बार जब मैंने किसी पुरानी बात को छोड़ने की कोशिश की, मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर रखा एक पत्थर हल्का हो गया। एक और आदत जिसने मेरी बहुत मदद की, मैंने खुद से प्यार करना सीखा। पहले मुझे लगता था कि खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ है, लेकिन अब समझ आया कि अगर मैं ही अंदर से थक जाऊंगी तो दूसरों को खुशी कैसे दे पाऊंगी। इसलिए अब मैं दिन में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालती हूँ। कभी एक कप चाय के साथ शांति से बैठ जाती हूँ, कभी छत पर जाकर खुला आसमान देखती हूँ, कभी बिना किसी जल्दी के गहरी सांस लेकर खुद को महसूस करती हूँ। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे पल मन को नई ताकत देते हैं। दोस्तों, भावनाओं को संभालने का मतलब यह नहीं कि हम कभी रोए ही नहीं। रोना भी जरूरी है। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है। कई बार आंसू हमारे मन का बोझ हल्का कर देते हैं, लेकिन रोने के बाद वहीं रुक जाना ठीक नहीं। हमें उठना भी सीखना होगा। मैं हमेशा खुद से कहती हूँ, संध्या, आज मुश्किल है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। यही एक वाक्य मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और एक बात जो मैं आप सबसे जरूर कहना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी किसी और पर मत छोड़िए। अगर आपकी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी होगी तो उसके बदलते ही आपकी दुनिया हिल जाएगी। अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखिए, खुश होना सीखिए, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखिए, अपने किए हुए काम पर गर्व करना सीखिए, क्योंकि जब खुशी भीतर से आती है तब दुनिया की कोई भी बात उसे आसानी से नहीं छीन सकती। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें परखती है, कभी रिश्तों से, कभी पैसों से, कभी सेहत से और कभी हमारी भावनाओं से, लेकिन हर परीक्षा का एक ही उत्तर है, धैर्य। धैर्य का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए खुद को टूटने न देना है। अगर आज आपका मन भारी है तो यकीन रखिए यह भी बीत जाएगा। अगर आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है और शायद कल वही खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक दे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, अपने मन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन है और यही भावनात्मक मजबूती की असली पहचान है। दोस्तों, अगर आपने आज की इस पूरी बात को यहाँ तक सुना है तो सबसे पहले मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं जानती कि इस समय आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। शायद आप किसी अपने से नाराज हो, शायद किसी की याद आपको अंदर ही अंदर रुला रही हो, या फिर शायद आप बिना किसी वजह से खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कृपया खुद का साथ कभी मत छोड़िए। दुनिया के लोग आते जाते रहेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, लेकिन अगर एक इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा तो वह आप खुद हैं। इसलिए अपने मन से दोस्ती कीजिए,
जब दिल दुखे तो खुद को दोष मत दीजिए, जब गलती हो जाए तो खुद को माफ करना सीखिए, जब रास्ता कठिन लगे तो थोड़ा रुकिए, लेकिन कभी हार मत मानिए। याद रखिए, सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जो कभी रोता नहीं, सबसे मजबूत इंसान वह होता है जो रोने के बाद भी मुस्कुराने की हिम्मत रखता है, गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है और हर दर्द के बाद भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। मैं संध्या आज आपसे सिर्फ एक छोटा सा वादा चाहती हूँ। आज से आप अपनी भावनाओं को दबाएंगे नहीं, उनसे भागेंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और धीरे धीरे उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। अगर आज की मेरी बातों ने आपके दिल को जरा सा भी सुकून दिया हो तो मुझे लगेगा कि हमारी यह बातचीत सफल रही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव और दिल से निकली एक नई बात के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए और याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और हर टूटे हुए दिल में फिर से मुस्कुराने की ताकत भी जरूर आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं।